उसने नया अकाउंट बनाया तो वो बन नहीं रहा, जीमेल भी दूसरी दे दी। हमने भी सर 2 नंबर अकाउंट चेंज नए बनाए बट वो सस्पेंड कर देगा, डिसेबल कर देगा। सर ऐसे तो अपन आगे भी बढ़ नहीं पाएंगे। नहीं बन जाएगा वो, आपको एक बार आइडेंटिटी वेरीफाई करनी पड़ेगी। उसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं वो तो सर न्यू अकाउंट बनाने में मतलब क्या चीज़ का ध्यान रखना? नई मतलब नए जीमेल आईडी बना ली फिर भी नहीं बन रहा, अकाउंट बन गया था बट 1 घंटे बाद वापस बंद कर दिया, इसको डिसेबल कर दिया। VPN वगैरह लगा के देखा, उससे भी नहीं हुआ काम है। ये आपका कैसे बना? इसका डायरेक्ट वो फेसबुक के मूड के ऊपर है, किसी का कर देगा किसी का नहीं लेकिन करेगा। नया अकाउंट मतलब मेरा भी अकाउंट सस्पेंड हो गया जो बनाया था। नया अकाउंट से कनेक्ट हो गया बिजनेस में। एक लास्ट स्टेज ये बचेगी कि फिर आप बिजनेस मैनेजर नहीं कर पाओगे, सिर्फ एड्स में से डायरेक्ट अपने पर्सनल अकाउंट से चलाओगे। वो बिल्कुल रेयर केस में वो स्टेप बनेगी। सर पहले कभी वीडियो इसका बना हुआ हो किसी बैच में, भाई का तो बन गया ना अपन किसी भी बैच अपन नहीं देखा है ना, अपन देखा है। बस वीडियो रखना उसके, जिनके अकाउंट नहीं होते हैं ना, कभी बन जाए फ्यूचर में तो सेट कर लेंगे। देखो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है आपको कैसे एक्सेस करना। नेक्स्ट टाइम से कभी भी फेसबुक लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे एड्स मैनेजर का ऑप्शन मिल जाता है। आप एड्स मैनेजर पे क्लिक करके इस पे आ जाओगे, और जैसे ही एड्स मैनेजर पे आओगे तो आपको ये ऑप्शन ध्यान रखना है, ऑल टूल्स, इस पर क्लिक करना। बिजनेस मैनेजर अगर एक्सेस करना है तो बिजनेस सेटिंग्स इस पर क्लिक करना, तो ये आपको बिजनेस मैनेजर पे ले आएगा। और बिजनेस मैनेजर से एड्स मैनेजर पे जाना है तो फिर यहाँ से एड्स मैनेजर स्विच कर लेना, वहीं से मिल रहा है आपको। तो पहला ऑप्शन है वर्किंग पीपल, मतलब बिजनेस अकाउंट एजेंसी है। जैसे मैंने मेरी आईडी से पहले एक एजेंसी सेट की, डिटरमाइन वेब सॉल्यूशन। अब मुझे किस किस को काम करवाना है तो मुझे अपने बिजनेस मैनेजर का एक्सेस देना पड़ेगा। तो फिर आप अपनी आईडी से मेरा बिजनेस मैनेजर भी एक्सेस कर लोगे और अपना भी एक्सेस कर लोगे। समझ में आ गया? तो वर्किंग पीपल से हम बिजनेस मैनेजर का एक्सेस देते हैं उनको, जो लोग आपके लिए जॉब करते हैं। तो आप किसी कंपनी में काम करोगे तो उसका बिजनेस अकाउंट पहले से बना होगा, आपको वो यहाँ से एक्सेस देगा उस बिजनेस अकाउंट का। तो फिर आप अपनी आईडी से उसका बिजनेस मैनेजर मैनेज कर लोगे। ठीक है, तो एक्सेस देने के लिए यहाँ से देखिए, आप जिसको भी एक्सेस दे रहे हैं उसका मेल आईडी, कोई भी मेल आईडी चलेगा, बस वो मेल आएगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आईडी से लॉगिन करके। और कितना एक्सेस देना है, एम्प्लॉय लेवल का देना या एडमिन का देना। अगर आप एम्प्लॉय लेवल का एक्सेस दे रहे हो तो वो सिर्फ आपके बिजनेस अकाउंट से ऐड होगा। हर एक ऑप्शन का एक्सेस देने के लिए आपको मैन्युअली उसको एक्सेस देना पड़ेगा, मतलब आप पे डिपेंड होगा वो हर एक एक्सेस के लिए। और अगर आप डायरेक्टली एडमिन दे दोगे तो बाय डिफॉल्ट सभी का पूरा क्लाइंट्स और एवरीथिंग का उसका एक्सेस अपने आप चले जाएगा। तो आपको यही देना है और आपको यही मिलेगा, एम्प्लॉय एक्सेस। इतना है समझ में? अब वर्क हम किसके लिए करेंगे? ये तो हमारी एजेंसी है, वर्क करेंगे हम क्लाइंट के लिए। तो आप लोग जैसे बिजनेस अकाउंट बना लें तो आपका फर्स्ट असाइनमेंट ये है कि आप का अकाउंट तो आ ही रहा है यहाँ पे, ये तो आपको जिसने बनाया था ये, और अपने अलावा 3 लोगों को और एक्सेस देना अपनी क्लास में। ठीक है, जब भी बन जाए बिजनेस, जिसका बन गया वो कर लेना। ओके, तो यहाँ 4 दिखने चाहिए। उसके बाद क्लाइंट की एंट्री होगी यहाँ से। गूगल में मैंने जैसे आपको बताया था 22 क्लाइंट अकाउंट हम बना सकते थे, तो हर ऐड अकाउंट पे वो एक नया डैशबोर्ड दे रहा था। तो यहाँ पे मिलता है ऐड अकाउंट, बट यहाँ लिमिट है, यहाँ सिर्फ एक ही बना सकते हो फ्री में। आप चाहें तो अपनी लिमिट चेक कर सकते हो बिजनेस इन्फो में, अकाउंट क्रिएशन में हुआ। कुछ बिलिंग करोगे, कुछ सेटअप करोगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक वो आपके ये नंबर ऑफ अकाउंट बढ़ाता जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्लाइंट की एंट्री क्रिएट सर मतलब ज़्यादा मतलब करना है तो फिर जैसे गूगल 22 की लिमिट दे रहा है आपको, 22 से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर पाते हो, ये तो एक ही की लिमिट दे रहा है बस। और आपको 1 से 2, 3, 4, 5 चाहिए तो आप रनिंग कैंपेन करते रहो, क्योंकि अभी तो आपने कोई भी फंड नहीं दिया ना उसको।
तो आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, 10,000 का कैंपेन चला चुके हो, तो वो आपके अपने आप अकाउंट लिमिट बढ़ा देता है। अच्छा, कैंपेन चला लेंगे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ती रहती है। फिर वो दूसरा अकाउंट सेट करने की जरूरत नहीं है बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट से मैनेज कर सकते हैं सब अकाउंट। क्लाइंट कितने ही बना लो आप इसके अंदर, ये तो आपकी एजेंसी है, क्लाइंट 50 है तो 50 टाइम्स आप ऐड अकाउंट बनाओगे ना। वो जो जिसमें और क्लाइंट्स के अकाउंट मैनेज हो रहे थे वो इससे ही होंगे कि किसी इसी से ही होंगे। मैनेजमेंट का काम ही है बिजनेस मैनेजर का, इसमें एडवर्टाइजमेंट थोड़ी होता है, इसमें सिर्फ मैनेजमेंट होता है। सेटअप्स वगैरह पूरे सी में जाएंगे आपके। तो ये वाला अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ बनाने में? यही तो अकाउंट सस्पेंड होता ही नहीं है, प्रोफाइल सस्पेंड होती है। हाँ, मतलब ये प्रोफाइल सस्पेंड नहीं हुई? ये नहीं हुई, इसमें आ रहे हैं ऑप्शन। तो इसमें आपको अपने क्लाइंट की एंट्री करनी है। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट है, ये मेरे क्लाइंट की एंट्री कर रहा हूँ, और ये क्या है, ये अपनी कंपनी है, एजेंसी है अपनी। इसका कोई भरोसा नहीं, बाद में भी सस्पेंड कर सकते कभी भी हो जाएगा। ठीक है, और जब आप यहाँ पे क्लाइंट ऐड करोगे, समझ लो एक ऑप्शन और आएगा कि इस क्लाइंट को आपको अपने बिजनेस अकाउंट में रखना है या फिर किसी और के बिजनेस में। यहाँ एक ऑप्शन और दिखा रहा है आपको, पार्टनर्स। तो हम किसी को भी अपने बिजनेस मैनेजर का एक्सेस दो तरीके से दे सकते हैं, एक वर्किंग पीपल के लिए और एक पार्टनर्स को। वर्किंग पीपल मतलब जो आपके लिए जॉब कर रहा है, आपकी एजेंसी पे काम करेगा, वर्किंग पीपल बनेगा। और पार्टनर मतलब कि जो आपके बिजनेस मैनेजर को एक्वायर कर लेगा। मेरे पास बिजनेस मैनेजर है डिजिटल माइंड वेब सॉल्यूशन, सपोज अब मुझे उस पर काम ही नहीं करना है, तो मैंने आपको अपना पूरा की पूरा बिजनेस मैनेजर ही हैंड ओवर कर दिया कि भाई आप देख लो मेरा। तो आपको हर किसी का एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा की पूरा बिजनेस मैनेजर मेरा एक्वायर कर लो और अपने बिजनेस मैनेजर से मेरे बिजनेस मैनेजर को मैनेज कर सकते हो, मेरे क्लाइंट्स को, मेरे वर्किंग पीपल को। आ रहा समझ में? यह एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि एक क्लाइंट आया जो हम मेरे बिजनेस एजेंसी और इनके बिजनेस के बीच में म्यूचुअल है, तो मुझे ये देखना है कि ये क्या कर रहे हैं, इनको ये देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो पार्टनर्स, तो पार्टनर का मतलब समझ में आया। तो जब आप कभी भी क्लाइंट ऐड करते हो तो फिर आपसे वो ये पूछता है कि आपको ये क्लाइंट आपका है या फिर किसी और का है। तो किसी और मतलब कौन है, जिनके बिजनेस मैनेजर का आपने एक्सेस लेके रखा हुआ है, पार्टनर वाले। तो इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस आ जाएगा कि इनवॉइस में नाम लिखा आएगा डिजिटल मार्केटिंग हब, या मैं जो क्लाइंट बना रहा हूँ इनवॉइस में अभी क्या था क्लाइंट का नाम, स्वैगर इन्फोटेक। स्वैगर इन्फोटेक प्रमोटेड बाय डिजिटल मार्केटिंग हब। अगर मैं इस पर रखूंगा तो इनवॉइस में नाम आएगा स्वैगर इन्फोटेक प्रमोटेड बाय दिस। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। और वर्किंग पीपल में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, वो तो आपके लिए जॉब कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको अपने ही बिजनेस में रख लेते हैं। देखो जितने वर्किंग पीपल आप ऐड कर चुके हो, तो अब आपसे हमेशा कुछ भी नया बनाओगे तो ये पूछेगा कि आउट ऑफ टोटल वर्किंग पीपल में से इसका एक्सेस किस किस को देना है। तो अभी तो आप अकेले ही हो, यहाँ पे आप खुद ही हो, तो आपने यहाँ पे अपने आप को भी एक्सेस देना पड़ेगा। कितना एक्सेस देना है कि वो आपके लिए कैंपेन मैनेज करे, आपका परफॉर्मेंस चेक करे, आपके लिए क्रिएटिव्स बनाए, और या फिर फुल कंट्रोल आपको दे। तो आप अगर फुल कंट्रोल किसी को दे रहे हो तो आपका अकाउंट वगैरह भी डिलीट और नेम चेंज कर सकते हैं। तो आपको बाकी लोगों को तो इतना ही एक्सेस देना है, अपने आप को फुल कंट्रोल देना है, अपने आप को भी एक्सेस देना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने असाइन कर दिया। इतना आया समझ में? तो मैं ये मान रहा हूँ कि मैंने 10 लोगों को यहाँ पे ऐड कर रखा है और मेरे 3 क्लाइंट हैं। अब आउट ऑफ 10 में से मैं सबको सभी का एक्सेस नहीं दूंगा। तो मेरा जो स्वैगर इन्फोटेक क्लाइंट है, तो जब आप लोग 10 लोग जो यहाँ पे ऐड किए हो ना, तो वर्किंग पीपल पे जैसे क्लिक करोगे ऐड पीपल पे, तो 10 की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। तो एंट्री करने का काम यहाँ से है, रोल देने का काम यहाँ से होगा, और कितना एक्सेस देना है वो आप यहाँ से डिसाइड करते हो ऐड अकाउंट पे जाकर। जी, हर सेक्शन में वर्किंग पीपल का ऑप्शन दिखेगा आपको, ऐड पीपल। तो वो वही लिस्ट दिखाएगा जितने लोग आपने यहाँ पे ऐड किए। इतना है समझ में? तो ये हो गया और क्लाइंट हो गया। अब एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट किस पे रन होता है? पेज पे। तो आपको क्लाइंट का पेज लाना पड़ेगा, और पेज का आपको, अब मैंने आपको क्या बोला कि पेज ऑलरेडी बना होता है, और बिजनेस अकाउंट हम किसका यूज़ कर रहे हैं? अपना। प्रोफाइल भी आपकी, और पेज किसका होता है? क्लाइंट का होता है। तो आपको उसके पेज का एक्सेस लेना पड़ेगा। अगर आप बिना एक्सेस वाला पेज लेते हो, जैसे मैंने कोई भी पब्लिक पेज ले लिया, देखिए
पेजेस में ऐड पेज, ऐड ही नहीं करने देगा आपको। फुल कंट्रोल आपसे मांग रहा है। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि जिस भी पेज का आपको एडवर्टाइजमेंट चलाना है, क्लाइंट का पेज भी लगेगा और उस पेज का कंट्रोल आपको लेना पड़ेगा। तो वो कंट्रोल कहाँ से देगा वो भी मैंने आपको बता दिया, रोल कहाँ से देना है, और फुल कंट्रोल आपको लेना पड़ेगा। जैसे ये पेज अभी आपका ही पेज है ना शायद, तो आप इसको ऐड कर सकते हो इसमें। हो गया, क्योंकि वो आप ही का था, आप ही का पास कंट्रोल है उसका पूरा। अब इस पेज का एक्सेस किस किस को देना है वो भी आप कर सकते हैं उसे। जैसे दूसरे का फेसबुक बना हुआ है और उसने अपना पेज बना रखा है, तो उस पेज को का यूआरएल इस पे पेस्ट करके फिर सेव करना है। सर हाँ, लेकिन जब तक वो आपको पेज का ऑप्शन वो नहीं देगा फुल कंट्रोल तब तक नहीं ऐड कर पाओगे आप यहाँ पे। सर यहाँ से भी पेज का एक्सेस दे, यहाँ से भी दे सकते हैं। तो डिफरेंस क्या रहेगा वहाँ से? यहाँ से सिर्फ बिजनेस मैनेजर में एक्टिविटीज़ के लिए एक्सेस मिलता है। अगर आप यहाँ से एक्सेस देते हो तो वो सिर्फ एड्स मैनेजर में मैनेज कर पाएगा। यहाँ से एक्सेस देते हो तो एड्स मैनेजर, बिजनेस मैनेजर और यहाँ से पोर्टफोलियो एडवर्टाइजमेंट बनाना सब मैनेज कर लेगा। तो ये तीनों ऑप्शन इंडिविजुअल चल रहे हैं, कोई किसी की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आपके पास कोई भी आ रहा जा रहा है तो आप यहाँ से एंट्री करोगे। भाई जैसे 10 लोग हैं और उनमें से 2 लोगों ने जॉब छोड़ दी तो आपको हटाना भी तो पड़ेगा। पता लगा घर बैठ के काम कर रहे हैं आपके लिए वो, ओके। और जैसे कोई क्लाइंट आता है तो उसकी एंट्री हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, जो भी क्लाइंट बन रहा है अपना। और क्लाइंट का पेज की एंट्री हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, ये वाले ऑप्शन से कर रहे हैं। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि स्वैगर इन्फोटेक मेरा जो क्लाइंट है उसके पेज 3 है, तो हमें एक एक करके 3 पेज ऐड करना है उसमें। 3 क्लाइंट के 3 पेज भी हो सकते हैं और एक क्लाइंट का 3 पेज भी हो सकता है। तो आपका असाइनमेंट क्या बन जाएगा, जिनका बन जाएगा बिजनेस मैनेजर, कि वो अपने आप के अलावा 3 वर्किंग पीपल और ऐड कर लेना। अपना जो क्लाइंट अकाउंट आप बनाओगे तभी आप एक ही बना पाओगे फ्री में, क्योंकि आपको एक ही की लिमिट दे रहा है वो। तो यहाँ से 3 लोगों को उसका एक्सेस दे देना, वो 3 लोग जिनको आपने यहाँ ऐड किया है वर्किंग पीपल, और यहाँ से आपको अपने पेज के अलावा 3 पेज का एक्सेस और लेना है। तो आपके टोटल 4 पेज दिखेंगे यहाँ पे, और जिनसे भी आप एक्सेस लोगे तो वो भी आपको एक्सेस देंगे। कौन सा वाला, फुल कंट्रोल, तभी ऐड कर पाओगे। एक रूल और समझना कि जो पेज, जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग हब और डिजिटल मार्केटिंग हब, मैंने आपको बोला कि जिस पेज को आप बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करते हो, जैसे मेरा डिजिटल मैन वेब सॉल्यूशन का एक पेज था, फिर मैंने उसी का नाम सा बिजनेस अकाउंट बनाया और इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग हब के नाम का बिजनेस अकाउंट बना दिया। उस पेज का एक्सेस आप किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि वो अब एक एजेंसी बन चुका है। समझ में आ गया? तो अब मैं अगर ये वाला, जैसे इन्होंने इस पेज को एजेंसी में कन्वर्ट कर दिया, तो अब इस पेज का एक्सेस ये आप लोगों को नहीं दे पाएंगे। आपके बिजनेस अकाउंट में आप इनका ये वाला पेज ऐड नहीं कर पाओगे। रीज़न क्योंकि अब वो नॉर्मल पेज नहीं बनाए, वो अब एजेंसी हो चुका है। अगर आप उसके पेज को ऐड कर रहे हो उसका मतलब आप पूरी एजेंसी ले रहे हो उसकी। तो फिर ये ऑप्शन है ना उसके लिए, तो पार्टनर्स। इसलिए मैंने आपसे 2 पेज बनवाए थे, एक जिसकी एजेंसी बनानी है और एक जिसकी एजेंसी नहीं बनानी है। तो जिसकी एजेंसी नहीं बनी है उसका एक्सेस देना है आपको, जिससे एजेंसी बनी है उसका एक्सेस मत देना। ई-कॉमर्स का एक्सेस देना। हाँ, और एक रूल यहाँ पे भी फॉलो करना आप लोग कि वर्किंग पीपल में आप अगर किसी से एक्सेस ले रहे हो बिजनेस अकाउंट का, तो फिर आपको वहाँ पे 2 बिजनेस अकाउंट दिखेंगे, आपका भी दिखेगा और उसका भी दिखेगा। तो आप उसको सेलेक्ट करते हो जिसके लिए अभी आप काम कर रहे हो। अब कंपनीज में क्या होता है, 50-50 बिजनेस अकाउंट आपको दिखते हैं, क्योंकि उनके अलग अलग बिजनेस अकाउंट होते हैं, पार्टनर्स में ले लेते हैं वो एक्सेस। तो अगर आप अपना बिजनेस नहीं बनाओगे, पहले किसी और का एक्सेस ले लोगे, तो उसका बिजनेस अकाउंट आपका प्राइमरी हो जाएगा, फिर आपको नहीं बनाने देगा वो। तो पहले अपना बनाना, उसके बाद किसी से एक्सेस लेना। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे मामला, समझ में नहीं पहले आया। अपना आएगा वो वीडियो से आएगा समझ में, मतलब तक करके नहीं देखोगे तब तक तो बिल्कुल नहीं आएगा। सर डिलीट कैसे करेंगे, जैसे कोई अकाउंट हटाना? हाँ, अब डिलीट का भी देखो इसमें कॉन्सेप्ट, यहाँ पे रिमूव करने का ऑप्शन दिया है, क्लोज अकाउंट। लेकिन यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं 30 डेज़ के होल्ड पीरियड पे जाएगी। जैसे आप डिलीट करोगे 30 दिन तक होल्ड पे डाल देगा। क्या आप एक बार माइंड ठंडा करके और सोच लो, फिर उसके बाद डिलीट करेंगे जब तक कि वो मैनेज कर सकता है। तो अभी डिलीट मत करना आप लोग, क्योंकि पहले ही एक अकाउंट बनाने को दे रहा है और आप डिलीट में डाल दोगे तो फिर नया भी नहीं बनाने देगा और 30 दिन तक आपको बैठा के रखेगा। तब तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना आया। तो इसी के बेसिस पे जो हमने किया है उसका आप बेनिफिट देखिए। अब आपको जाना है एड्स मैनेजर में, बाकी ऑप्शन भी आगे आ जाएंगे।
देखो अब हमने क्या किया, सबसे पहले बिजनेस अकाउंट लिया, उसके बाद क्लाइंट आ गया। क्लाइंट यहाँ पे स्वैगर इन्फोटेक, तो एक डैशबोर्ड बन गया आपके लिए। अब जिस दिन वो आपको एंट्री करने देगा दूसरे क्लाइंट की, तो आपके कितने क्लाइंट होंगे यहाँ पे? 2। तो उन दोनों में से आपको किसी एक को चूज करना, तो ये डैशबोर्ड उसका हो जाएगा, जैसे गूगल में भी था ऐसे सेम ऑप्शन। और फिर उसका कैंपेन। अब अगर आप नहीं समझते हो इस चीज़ को तो क्या गलतियाँ होंगी वो भी देखो। अभी तो आपको एक ही बिजनेस अकाउंट दिख रहा है, कंपनी में यहाँ 20 दिखेंगे। आपने बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट ही नहीं किया पर्टिकुलर एजेंसी का, और आपने पूरा कैंपेन वगैरह सब कुछ बना दिया, बहुत मेहनत की 2-2.5 घंटे तक, फिर बाद में देखा कि यार ये तो गलत अकाउंट सेलेक्ट हो गया, तो आप फिर अच्छे वाले सही वाले अकाउंट में जाओगे, फिर से मेहनत करोगे। मतलब कि कैंपेन डाउनलोड नहीं होंगे, शिफ्ट नहीं होंगे, आपको फिर से बनाना पड़ेगा पूरा। या फिर मैं ये मान रहा हूँ कि मैंने एजेंसी सही ली है, लेकिन क्लाइंट 10 थे, उसमें से मैंने क्लाइंट सेलेक्ट करना भूल गया। मुझे इसके लिए करना था काम, लेकिन मैंने यहाँ पे यही रखा और आपने पूरा कैंपेन बना दिया, फिर बाद में आपको पता लगा तो गलत अकाउंट में हो गया, तो फिर दोबारा मेहनत करो उस वाले क्लाइंट में जाके। और जो सबसे ज़्यादा गलती होती है, सबसे ज़्यादा बड़ा रिस्क जो होता है वो होता है पेमेंट का, कि हर अकाउंट का इंडिविजुअल बिलिंग सेक्शन है। गूगल में भी तो यही था, ठीक है। अब आप गए यहाँ पे और आपने बिलिंग कर दी, 5000 रुपीज़ का फंड ऐड कर दिया इसके अंदर, और आप क्लाइंट गलत सेलेक्ट कर लिए, तो वो 5000 रुपीज़ ना तो वो आपको रिफंड करेगा, ना वो आपको एडजस्ट करेगा। और दूसरी चीज़ कि आप उसका किसी और पे एडवर्टाइजमेंट चला भी नहीं सकते, क्योंकि इनवॉइस पे इसका नाम आएगा, और 18% ये टैक्स लेगा, तो आपका जो क्लाइंट है वो GST सर्टिफिकेट यूज़ करेगा, तो उसको तो नेम मैच करवाना पड़ेगा ना। नाम यहाँ अलग है, वहाँ उसकी एजेंसी अलग नाम से चल रही, तो वो इनडायरेक्टली आपकी पॉकेट से जाएगी। तो चीज़ों को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग में समझना कि जब भी आप काम करो, स्टेप कुछ ऐसी है कि सबसे पहले एड्स मेजर पे काम करने से पहले एजेंसी सेलेक्ट करना, उसके बाद सेकंड स्टेप में तसल्ली से क्लाइंट सेलेक्ट करना कि किस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो। ओके, अभी आपको 2 ही दिख रहे हैं, आगे चल के आपको 40 दिखेंगे यहाँ पे, तो उसमें से वो सिलेक्ट करना जिसके लिए राइट नाउ आपको काम करना, फिर कैंपेन पे, फिर सैट्स पे, फिर एड्स पे। इतनी स्टेप है इसमें। सबसे पहले एजेंसी, क्लाइंट, कैंपेन, सैट्स एंड एड्स। देख लो आप चाहो तो स्टेप। तो अभी तक तो इतना टफ फिर भी नहीं जितना ये लग रहा है। नहीं, ये सच में भी है, ये गूगल से ज़्यादा टफ है। बस इसकी बराबर से प्रैक्टिस होती रहे तो ये चलता है। अभी तो और थोड़ा सा टफ होने वाला है ये। सो पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले आप एजेंसी सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप क्लाइंट सेलेक्ट करोगे, क्लाइंट को चूज़ करना है, उसके बाद कैंपेन, फिर सैट्स, फिर एडवर्टीजमेंट या क्रिएटिव। बस ये स्टेप 2-4 बार आप प्रैक्टिस में ले लोगे तो आपको याद हो जाएगा। सर जैसे अपन ने एजेंसी सिलेक्ट करी, अब उस एजेंसी में जो जो क्लाइंट होंगे फिर वो शो करेगा, फिर उसमें से क्लाइंट्स उसमें से उसके लिए आप काम कर। ठीक सर। अब आपने मेरा बिजनेस अकाउंट भी ले रखा है और आपका खुद का भी है, लेकिन आज आप मेरे लिए काम कर रहे हो, तो अगर मेरा बिजनेस अकाउंट आप ऑप्ट करते हो यहाँ पे, तो फिर आपको यहाँ क्लाइंट मेरे दिखेंगे ना, आपने थोड़े दिखेंगे। फिर आपके क्लाइंट में से जिसके लिए वर्क करना है वो उस पर क्लिक करना है। समझ इनके कॉन्सेप्ट हो गए। अब आगे का टास्क क्या है यहाँ पे, जो गूगल में था, कैंपेन, ग्रुप और क्रिएटिव। इसमें भी कैंपेन, सैट्स एंड एड्स, सिर्फ ग्रुप का एड्स सैट्स हो गया यहाँ पे। तो अपन कैंपेन से स्टार्ट करें। तो देखो यहाँ पे भी आपको गोल्स मिल रहा है कि आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। लीड्स के लिए बनाना है, ट्रैफिक के लिए, अवेयरनेस के लिए, एप्लीकेशन के लिए, सेल्स के लिए। तो फेसबुक में कौन कौन से कैंपेन काम के हैं वो लिख लो, उसकी पॉपुलरिटीज़ के हिसाब से। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इसमें लीड्स, फेसबुक लीड्स कैंपेन। सेकंड, फेसबुक ब्रांड अवेयरनेस। थर्ड है फेसबुक रीच, REACH। नेक्स्ट, फेसबुक कैटलॉग या ई-कॉमर्स। नेक्स्ट, फेसबुक ट्रैफिक।
फेसबुक वेबसाइट ट्रैफिक ऐसे लिखना, वेबसाइट ट्रैफिक। नेक्स्ट फेसबुक वेबसाइट कन्वर्जन स्लैश इवेंट, एक ही बात, या तो कन्वर्जन या इवेंट। वेबसाइट ट्रैफिक की बात है, फेसबुक वेबसाइट कन्वर्जन या इवेंट। इतने कैंपेन काम के हैं आपके जिस पे अपन वर्क करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं लीड्स का। अब इसमें आप लोग नेम का ध्यान रखना कि एक कैंपेन में हम कितने ही सेट्स बना सकते हैं और एक सेट में हम कितने ही एड्स बना सकते हैं। तो आप जब बनाते हो तब बहुत इजी होता है, बने हुए को मॉडिफाई करने में बहुत दिक्कत होती है कि कौन सा कहाँ चल रहा, सर दर्द हो जाता है। जैसे आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, मैंने एक कैंपेन के अंदर 400 से ज़्यादा क्रिएटिव मैनेज किए हैं एक कैंपेन के अंदर। तो जब आप बना देते हो उसमें से मुझे अगर 219 नंबर का सही करना है तो मुझे उसका नाम पता होना चाहिए कि वो कहाँ और कैसे बना है, किस चीज़ के लिए बना है। अभी आप लोगों का वही चीज़ मैं अभी करवाने वाला हूँ। तो आप लोग नेम का थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे मैंने उसको एक नाम दे दिया, ठीक है। एक कैंपेन के अंदर एक सेट और एक सेट के अंदर एक क्रिएटिव। तो अब अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, जितने भी ऑप्शन है ये सब कैंपेन के हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हो और जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं बिफोर नेक्स्ट, तो ये सेट के हैं। और आप यहाँ क्लिक करते हो तो ये आपका क्रिएटिव वाला पार्ट है। 3 सेक्शन उसने अलग अलग आपको बना के दे दिए, सिंपल सा। तो अब कैंपेन का देखो, सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन दिखा रहा है आपको, इसको बोलते हैं स्पेशल ऐड कैटेगरी। आपका बिजनेस अगर इनमें से कुछ भी है तो वो स्पेशल कैटेगरी में जाएगा। जैसे सोशल इश्यूज एंड इलेक्शंस, इंडिया में ये स्पेशल कैटेगरी में जाता है। कंट्री टू कंट्री वेरी करती है चीज़ें। आप किसी पॉलिटिशियन का एडवर्टाइजमेंट नहीं चला सकते। कोई नेताजी है, उनके लिए आप कैंपेन चला रहे हो तो आपको उसके लिए फिर उनकी आइडेंटिटी कंफर्म करवानी पड़ेगी। उसका आधार कार्ड अपना मत अपलोड कर देना इसमें, वो नेताजी का आएगा जिसका आप कैंपेन चला रहे हो। आया समझ में? ठीक है। इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल है पूरा। अगर आप कनाडा में हो तो वहाँ पे ये स्पेशल कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि वहाँ पे से हर कोई प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। और सबसे ज़्यादा बिजनेस प्रॉपर्टी का कनाडा में चलता है, आपको पता ही होगा। तो और अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में हो, दुबई, बहरीन वगैरह में, तो वहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट स्पेशल कैटेगरी में चले जाएगा। तो आपको क्या करना, कैंपेन को बिना कुछ किए ही बना देना। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो वो वहाँ पे मेंशन कर देता है इट शुड बी दिस कैटेगरी। तो आप वहाँ से आके इसको चेंज करना और फिर से अपडेट कर देना, है ना। सॉल्यूशन बता दिया इसका। ए/बी टेस्टिंग, अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा कैंपेन बना रहे हो और आपको थोड़ा सा टेस्टिंग वर्जन में काम करना है कि मेरा वेरिएबल ए कैंपेन बी कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको स्टॉप करो और दूसरे को चला दो। तो एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, बट मिनिमम 2 कैंपेन होना है उसके लिए। आप ऐसे डायरेक्ट 2 कैंपेन बना के भी कर सकते हो, ये उनके लिए जो फर्स्ट टाइम फ्रेशर लोग हैं। बजट आपको कैंपेन में भी देता है और बजट आपको सेट में भी दे रहा है। देखो यहाँ भी बजट का ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर आप कैंपेन में बजट लगाते हो तो ये सभी सेट के लिए कॉमन हो जाएगा कि भाई 500 दे दिया तो 500 में 3-4 सेट आपके जितने भी है वो सबका जाएगा। और अगर आप सेट लेवल पे बजट लगाते हो तो फिर ये इंडिविजुअल सेट का हो जाएगा। तो आपको कैंपेन में नहीं लगाना है बजट, आप दोनों में से एक ही लगा सकते हो। आपको लगाना है सेट्स लेवल पे। कैंपेन के सिर्फ इतने ही ऑप्शन है। तो मेनली जो कैंपेन ले रहा है वो है गोल्स आपका। तो जब भी आपका गोल चेंज होगा, ध्यान रखना नया कैंपेन बनाना पड़ेगा। अभी मैं लीड्स पे काम कर रहा हूँ और अगर मुझे ब्रांड अवेयरनेस पे काम करना होगा तो फिर मुझे क्या करना है, 2 कैंपेन बनाना है। जैसे गूगल में भी मैंने आपको वही सिखाया था। तो थोड़ी सी हेल्प अपनी गूगल की वजह से हो जाएगी। तो कैंपेन का पार्ट जब भी जो होता था तो हम नया कैंपेन बनाते थे। 2 लोकेशन लेना है, 2 ऑडियंस लेना है, 2 बिड लेना है। अब यहाँ पे ये गोल ही दे रहा है बस ऑप्शन आपको, ठीक है। तो आपको 2 कैंपेन बनाने हैं। अब सेट का पार्ट क्या है, ये सब सेट्स मैनेज कर रहा है। जैसे अभी आपने गोल क्या लिया है, लीड लेनी है। तो लीड्स किस तरीके से लेनी है, वेबसाइट से फॉर्म फिल करवाना है, वर्चुअल फॉर्म बनाना है फेसबुक का जो बनता है, मैसेंजर के थ्रू लेना है, कॉल्स लेना है, एप्लीकेशन लेना है। तो आपको ये वाला ऑप्शन लेना है, इंस्टेंट फॉर्म। क्योंकि देखो वेबसाइट का कोई मतलब नहीं निकलता है, वेबसाइट पे जाएगा या नहीं जाएगा। फ़ोन कॉल का कभी लेना मत, क्योंकि एक साथ 10 लोग फ़ोन लगाएंगे तो नंबर व्यस्त हो जाएगा आपका, ठीक है।
तो आपको ये इंस्टेंट फॉर्म लेना है। इसमें रिक्वेस्ट कॉल बैक वाला ऑप्शन, पेज यहाँ से वीडियो, तो किस पेज पे आपको एडवर्टाइजमेंट चलाना है वो पेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। फर्स्ट टाइम हो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना। इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। कितने का रन करना है, अब इनके मिनिमम अलग अलग होते हैं। जैसे लीड्स जो है फेसबुक का मिनिमम 68 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है पर डे, गूगल में 500 से स्टार्ट होता है, यहाँ थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा पर डे। बजट यहाँ पे 2 दे रहा है, डेली और लाइफ टाइम। मैंने यूट्यूब में पढ़ाया था ना आपको टोटल ऑफ कैंपेन, तो अगर मैं डेली ले रहा हूँ तो पर डे का 500 है। तो आपके वॉलेट से हर दिन 500 रुपये वो लेता जाएगा, चाहे कैंपेन पूरा यूटिलाइज करे या नहीं करे। नहीं करता तो वॉलेट में ही है फंड आपका, और कर लेता तो स्टॉप कर देगा, नेक्स्ट डे फिर से 500 लेगा। और अगर आपको लाइफ टाइम लगाना है तो 2 या 2 दिन से ज़्यादा लाइफ टाइम होता है इसमें। अगर मैं 7 डेज़ ले रहा हूँ एंड डेट अपनी, तो अब मैं अमाउंट क्या लगाऊंगा यहाँ पे 7 डेज़ का 3500, और पर डे 500 का एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देगा वो। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि स्केड्यूल अगर आपको करना है, स्केड्यूल मतलब कि अपने को कोई स्पेसिफिक टाइम पे दिखाना है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे या इस दिन को, तो फिर ये बजट नहीं चलेगा आपका। लाइफ टाइम में स्केड्यूल सपोर्ट करता है। देखो अब दे रहा है ऑप्शन आपको, तो अगर स्केड्यूल है तो फिर तो आपको लाइफ टाइम ही लेना पड़ेगा। लोकेशन वही सेम फंड है जो मैंने आपको बताया था गूगल में। देखो किस टाइप की प्रोफाइल आपको चाहिए, जो अभी यहाँ रहती है इंदौर में, या जो भी लोकेशन आप ले रहे हो, या वो उसमें ट्रैवल कर रही है, या उसमें रहते हैं या उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। तो जैसे होटल वगैरह का एडवर्टाइजमेंट आपको बनाना है तो फिर रहने वालों को थोड़ी दिखाना है, ये तो ट्रैवलिंग वगैरह पे जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप अपना प्रोफाइल फाइंड कर लो, और किस टाइप की प्रोफाइल आपको चाहिए तो वो ऑडियंस का काम होगा। तो पहले तो लोकेशन का समझो। अब मैंने आपको बताया था कि फेसबुक आपसे किस हिसाब से चार्ज कर रहा है। यहाँ पे फेसबुक आपसे चार्ज करता है रीच के हिसाब से, कि हमने यहाँ पे इंदौर लोकेशन ली, तो वो आपको एस्टिमेट दे रहा है कि आपका जो रिजल्ट है ये जाए। तो मैंने आपको जब पोर्टफोलियो एडवर्टाइजमेंट बताया था तो मैंने क्या बोला आपसे कि वो आपको रीच के हिसाब से चार्ज करता है, लीड्स के हिसाब से कभी नहीं करता। तो लीड्स हमेशा एस्टिमेटेड होती है, और रीच जो रहेगी वो आप बिल्कुल कमिटमेंट के साथ में बोल सकते हो क्लाइंट्स। तो अपने को पहले रीच मिलती है, फिर इंप्रेशन मिलता है। इंप्रेशन मतलब कितनी बार देखा, तो आपको इंप्रेशन बढ़ाने मतलब आपको ओवरलैप करवाना, कि पहले मैंने इंदौर लिया, उसके बाद मैं क्या लूँगा विजयनगर अलग से, वही सेम जो मैंने आपको गूगल में बताया था। तो वो क्या करेगा, एक बार उसको इंदौर के बेसिस पे दिखाएगा, और एक बार उसको किसके बेसिस पे दिखाएगा, विजयनगर के बेसिस पे दिखाएगा। अगर वो विजयनगर आ जाता है तो, और फिर आप क्या लोगे उसके बाद आप प्लेसेस लोगे। जैसे मुझे सिर्फ C21 एरिया को, या मुझे 56 दुकान को दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 56 दुकान इंदौर, देखो तो फिर से ओवरलैप हो जाएगा उसके अंदर। अभी ये विजयनगर है, आप न्यू प्लासिया लोगे, फिर 56 दुकान लोगे, तो 56 दुकान के अंदर न्यू प्लासिया आ जाएगा। हो गया ओवरलैप। तो 3 इंप्रेशन 3 बार दिखाएगा। पहले उसको इंदौर के बेसिस पे दिखाएगा, फिर विजयनगर के न्यू प्लासिया के बेसिस पे दिखाएगा, और फिर 56 दुकान अगर वो गलती से चले गया तो 56 दुकान में फिर से दिखाएगा। और भी आप कर सकते हो। अब 56 दुकान में भी आपको ये वाली जो बिल्डिंग है यहाँ पे देखो, अब ये एरिया है, इस जगह पे जो है उसको ही आपको टारगेट करना है। तो ड्रॉपिंग का ऑप्शन दिया, तो उस मल्टी पर रख दो उसको, तो एग्जैक्टली उस मल्टी में जो बैठा होगा उसी को दिखाएगा। मतलब इतना देर तक चले जाता है फेसबुक। आप किसी की बिल्डिंग भी टारगेट कर सकते हो। आपको सपोज C21 मॉल को ही टारगेट करना है, तो या तो आप C21 मॉल को प्लेसेस की फॉर्म में यहाँ से सर्च कर लो, अगर आ जाए तो आ जाए डायरेक्ट, या आपको C21 मॉल के अंदर कोई स्टोर है उसको टारगेट करना है, तो उस स्टोर का नाम याद होना चाहिए आपको। जैसे पेंटालून्स है तो पेंटालून C21 मॉल करना, तो एग्जिट कर सकते हो। या आप पिन ड्रॉप कर दो, उस बिल्डिंग के ऊपर ले जाके उसको कर दो,
जैसे मेरे पास क्लाइंट है, उसका एग्जीबिशन होने वाला है क्लोथिंग का, और ऑलमोस्ट उसके सारे कपड़े 10,000 से ऊपर के हैं। तो हमने क्या किया, ढूंढ ढूंढ के हाई प्रोफाइल सोसाइटी एरिया में निकाली। साकेत ले लिया, कालानी नगर ले लिया, विजयनगर ले लिया, इवन जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं उनकी बिल्डिंग होती है उसके ऊपर रख दो। सामवेयर को थोड़ी दिखाओगे आप वहाँ, तो फिर अनेसरी क्या मिल जाएगा आपको, रीच मिल जाएगा लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सर जैसे अपन ये ध्यान रखना, इसमें ओवरलैप करेगा तो अपन पे तो रीच की कर रहे हैं ना। इम्प्रेशन रीच का पे कर रहे हो वही, ठीक है। आप इम्प्रेशन बढ़ा रहे हो। तो मैंने एक ही प्रोफाइल को अब 5 बार दिखा दिया, और अगर मैं सिर्फ इंदौर ही लेता तो मैं एक प्रोफाइल को एक ही बार लेता तो इम्प्रेशन तो एक ही आता ना आपका, तो अपने को तो लॉस हो गया। हम एक को 4 बार दिखाएंगे ना। वो पे तो मतलब पर डिवाइस के हिसाब से करेगा, पे पर प्रोफाइल के साथ। पर प्रोफाइल, ठीक। भले इसे 5 बार दिखा। अब आपको पहले मैंने इंदौर लिया था तो आपको उसने इंदौर के बेसिस पे दिखाया, और आप 56 दुकान पे आके बैठ गए तो आपको फिर से दिखा दिया मैंने। फिर आप मेरी वो बिल्डिंग क्या थी, वो C21 मॉल, उसमें भी चले गए तो उसने फिर से आपको दिखा दिया। आज नहीं जाओगे तो कल जाओगे, तो कल उसने C21 में आपको फिर मेरा एडवर्टाइजमेंट रिपीट कर दिया, और परसों आपको फिर उसने एक जगह रिपीट कर दिया। तो आप ही को अकेले को मैंने पेमेंट एक ही किया रीच का, लेकिन 4 बार दिखा के मैंने बेनिफिट ले लिया। और अगर मैं सिर्फ इंदौर लेता तो आपको सिर्फ एक ही बार दिखाता, उसके बाद फिर दूसरी प्रोफाइल फाइंड करना, तो एक बार में क्या ही बिकेगा। तो आपको इम्प्रेशन ज़्यादा बढ़ाना है, और वो होगा ओवरलैपिंग, सेम कॉन्सेप्ट। और ये आप हर जगह समझना, गूगल, फेसबुक, कहीं भी, कि जितना ओवरलैप करवाओगे आपको बेनिफिट होगा रिपीटेशन का। सर ये ओवरलैप करने की कुछ लिमिट होती है, कितना भी कर सकते हैं? इसमें तो कोई लिमिट नहीं, आप कितना ही कर सकते हो, और मिनिमम कितना ले सकते हो रेंज वो भी बता रहा कि C21 मॉल की मिनिमम 1 किलोमीटर की रेंज में भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो उसी एरिया में 1 किलोमीटर। भाई आपका कैफ़े है, आप कैफ़े वाले इंदौर को थोड़ी टारगेट करेंगे। कैफ़े वाले क्या करेंगे, अपनी रेडियस लेंगे, 2 किलोमीटर की रेंज, 3 किलोमीटर की रेंज, क्योंकि उनको तो नियर बाई वाले ही आएंगे। तो इस तरीके से आपको बिजनेस देखना है पहले कि किस टाइप का एडवर्टाइजमेंट अपन बना रहे हैं। और अगर आपको बल्क में करना है तो देखो यहाँ पे बल्क का ऑप्शन भी है कि ज़्यादा दिमाग, मतलब आप जैसे इंदौर में मुझे 15 एरियाज को टारगेट करना, तो उन एरियाज के पिन कोड निकाल लो। पिन कोड गूगल से मिल ही जाएंगे, विजयनगर का पिन कोड, न्यू प्लासिया का, कालानी नगर का, और आपने यहाँ से क्या किया, पोस्टल कोड पे गए और कंट्री सेलेक्ट कर ली अपनी। इंडिया, और एक लाइन में एक पिन कोड लिख दो। ये गूगल में भी था ऑप्शन, जो भी है ना, मैच करवा लो, या एक साथ लग जाएंगे 3 लोकेशन। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि अपनी वर्कशीट ले आओ गूगल डॉक्स CSV फॉर्मेट में, और उसको यहाँ अपलोड कर दो। बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारी सिटीज़ को अपलोड कर दो तो डायरेक्ट मैच कर लेगा। और लिख भी सकते हो एक लाइन में, तो ऐसे ये ऑप्शन लेकर चल रहा है। तो जो लोकेशन हम लेते हैं उस लोकेशन का ये यहाँ पे आपको बता रहा है। तो मैंने अगर यहाँ कंडीशन लगाई है इंदौर की, तो वो आपको क्या बोल रहा है कि आपको इंदौर में इतनी रीच मिल सकती है, 25 लाख से 30 लाख के बीच में। तो इस रेडियस में इतने लोगों की प्रोफाइल बनी है जो लोकल आइड है। अब वो बात अलग है कि 1 की 10 बनी हुई है, वो भी तो हो सकता है, और उसमें से आपको पर डे इतनी देगा 3000, क्योंकि आपने बजट कितना लगाया 500 रुपये, तो 800 रुपये, तो 800 रुपये में हर दिन आपको इतनी प्रोफाइल देगा। आपको ज़्यादा चाहिए तो फंड बढ़ाते जाओ, ज़्यादा मिलता जाएगा। अब आपने बोला कि मुझे ये 3000, क्या हम क्या हम ऐसा टारगेट कर सकते हैं कि जैसे आज का बजट मेरा ये है और मुझे मंथ में इतने सेल्स करनी है, इतने कन्वर्जन चाहिए, हाँ, तो ऐसा कुछ अपन सेट कन्वर्जन इनके हाथ में नहीं होता है कभी भी। गूगल में भी तो नहीं था ऐसा ऑप्शन। वो आपको लीड्स का एस्टिमेट दे रहा है कि 15 लीड आपको मिल जाएंगे। अब आप अगर इसको कन्वर्जन में लाओगे तो आप जैसे 500 रुपये का आपने एडवर्टाइजमेंट चलाया और आपको 500 रुपये में कितनी लीड्स मिल रही है, 10, तो एक लीड कितने की हुई, 50 रुपये की। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ आपसे कि 50 रुपये की मैं आपको एक लीड दे दूंगा, या मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं आपको 1900 रीच दे दूंगा। बात तो एक ही है। अब क्लाइंट को क्या सुनना अच्छा लगेगा, 50 रुपये में एक लीड देना, वो उसके दिमाग में ज़्यादा आता है। रीच क्या होता है भाई, उसको क्या पता, आपको ही नहीं पता था अभी तक। तो आया समझ में।
तो कहीं ना कहीं इतनी रीच तक पहुंचेगा तो इतने लोग फॉर्म भरेंगे। तो अब आप इसको ऐसे देखो या ऐसे देखो, बात तो बराबर ही, हम लोग तो सेल्स देखते हैं ना। अब इसका मिसकंसेप्शन क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि वो लीड्स का चार्ज कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखो कॉस्ट पर रिजल्ट। अब मैंने जैसे गूगल में आपको CPA पढ़ाया था कि हमें कन्वर्जन मिल रहा है 200 रुपये का, तो आपने क्लिक का पे करके 200 रुपये का कन्वर्जन लिया। अब आप गूगल से ये बोल रहे हो कि मुझे कन्वर्जन 400 रुपये का चाहिए, तो वो क्लिक डबल कर देगा आपके। अब आप कन्वर्जन से क्लिक ले रहे हो, लेकिन चार्ज तो अभी भी क्लिक का ही करेगा, बस महंगे क्लिक देगा अब आपको। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, लीड्स के बेसिस पे रीच फाइंड कर रहा हूँ। जैसे अभी आपको 50 रुपये का एक लीड पड़ रहा है, तो मैंने बोला कि नहीं ये तो बहुत महंगा है, मुझे ऐसे रीच दो जिसमें मेरी एक लीड 20 रुपये की आए। रीच ही खत्म कर दी उसने, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 20 रुपये के हिसाब से लीड से अगर आप रीच ले रहे हो तो उसने मना कर दिया, इतना नहीं हो पाएगा। तो अब ये ऑप्शन भाई वर्क ही नहीं कर रहा है ठीक से, और ये ऑप्शन काम का भी नहीं है। रीज़न, क्योंकि फेसबुक आपसे लीड्स का चार्ज ही नहीं कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि वो आपसे चार्ज रीच का कर रहा है, और बच्चों को ये लग रहा है कि वो लीड्स का चार्ज कर रहा है। अगर वो दिन भर में आपका एडवर्टाइजमेंट 1900 तक पहुंचा देता है और कोई भी लीड नहीं आती और लास्ट मोमेंट पे एक लीड आ जाती है, तो आपका CPL 500 रुपये हो जाएगा। 2 आती है तो 250 हो जाएगा, 3 आती है तो वो डिवाइड करता जाएगा। तो ये कॉस्ट आपको तब लगाना जब कुछ टाइम तक आपका कैंपेन रन हो जाए। या तो ऐसा अमाउंट लगाओ यहाँ पे जिससे कि आपके ये डिफरेंसेस कम ना हो, या आप कुछ दिन तक कैंपेन चलने दो तो कांस्टेंट CPL आपको पता लग जाता है, 15 रुपये, 20 रुपये, 25, 30, 40, फिर आप लिख देना यहाँ पे। अदरवाइज ये ऑप्शन मत यूज़ करो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। इतना है समझ में। अब ये जो रीच है वो आपको बोल रहा है कि 1900 की रीच हो सकती है, लेकिन ये कोई भी हो सकते हैं, चाय वाले, दूध वाले, कोई भी हो सकता है। हमें उनमें से वो चाहिए जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो वर्क फिर ऑडियंस करेगी यहाँ पे कि आप प्रोफाइल फिल्टर करते हो यहाँ से, इस नेचर की प्रोफाइल मुझे चाहिए आउट ऑफ इनमें से 25 लाख में से। अब इसमें आपको देखो, अभी मैं आपको पूरा ऑडियंस अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको 3 टाइप की ऑडियंस मिलती है फेसबुक में। डिटेल टारगेटिंग, सेकंड कस्टम ऑडियंस, एंड थर्ड लुकअलाइक ऑडियंस। लिख लो ऑडियंस जी। ऑडियंसेस, फर्स्ट रहेगा डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग, कस्टम ऑडियंस, एंड थर्ड लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस। लिखा हुआ है सामने। डिटेल टारगेटिंग का मतलब है वो प्रोफाइल्स जो फेसबुक पे, अच्छा इसमें एक चीज़ वो ध्यान रखना लोकेशन का, मैं आपको बता रहा हूँ एक और चीज़ कि जब भी कोई लोकेशन टारगेट करो तो ऐसे एरिया ज़रूर लेना जहाँ पे लोग फालतू बैठते हैं, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स मोड में होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। अभी मोस्टली सब लोग बैठ के फेसबुक ही चला रहे होंगे, तो अब और क्या करेगा इंसान वहाँ बैठ के। या ऐसे एरिया जहाँ पे जैसे ये हो गया आपका 56 दुकान, आई बस स्टॉप हो गए, तो इनको ज़रूर लेना, रिस्पॉन्स हमेशा अच्छा मिलेगा आपको। अभी आप 56 चल जाओ, 90% ऑडियंस इंस्टाग्राम ही चला रही होगी वहाँ बैठ के। आज समझ में, तो ये इंस्टाग्राम को भी दिखाएगा अपने रीच। हाँ तो दोनों का साथ में चल रहा है। ये जो एस्टिमेट आ रहा है ये फेसबुक का आ रहा है, जिसमें इंस्टाग्राम भी काउंट है। अच्छा, इंस्टा का अलग से कोई टारगेटिंग नहीं है, अभी आप देखोगे आगे ऑप्शन। तो डिटेल टारगेटिंग का मतलब यहाँ पे हुआ फेसबुक पे रिसर्च या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़। कस्टम ऑडियंस का मतलब हुआ इसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो ऑडियंस को। जैसे मैंने आपको रीमार्केटिंग पढ़ाया था गूगल में कि जो लोग वेबसाइट पे विजिट किए मेरे, उन्हीं को मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखाना है। जो मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल है जिनके डिवाइस में, उनको दिखाना, मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को दिखाना। तो ये सब कस्टमाइज हो जाएगा यहाँ पर। और लुक अलाइक का मतलब होता है हिस्टोरिकल मैट्रिसेस। ये इसमें आ जाएगा। हिस्टोरिकल मैट्रिक्स मतलब कि एक कैंपेन मेरा पिछले 6 महीने से चल रहा है और उसको डेली कुछ रीच मिल रही है और अपने को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो मैंने फेसबुक से बोला कि मुझे इसी से रिलेटेड ऑडियंस चाहिए। तो वो क्या करेगा, आपके पास्ट
रिसर्च के हिसाब से अपने आप नई ऑडियंस बनाना स्टार्ट कर देगा। और इसमें गाइडलाइंस है मिनिमम 6 महीने पुराना होना चाहिए आपका कैंपेन। अच्छा 6 महीने बाद इसको सेट करना पड़ेगा। 6 महीने की पुरानी ऑडियंस लेता है, क्योंकि उसमें वो क्या करता है, कुछ भी नहीं करता, उनके फ्रेंड्स और फ्रेंड को दिखाना स्टार्ट कर देगा, उनके फैमिली मेम्बर को दिखाना स्टार्ट कर देगा। आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो उसी कॉलेज में कोई और भी पढ़ रहा है, सेम ब्रांच सेम ईयर, उनको दिखा देगा। वो समझ जाता है कि आपके कोलिग्स हैं या आपके बैचमेट हैं या आपके क्लासमेट हैं, तो घुमाना स्टार्ट कर देता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हिस्टोरिक, मतलब ये तब वर्क करेगा भाई आपके पास एक वेबसाइट है, समझना। और रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया कि जिस डिवाइस से मैं वेबसाइट पे विजिट किया तो ट्रैकिंग कोड ये भी देगा आपको, जैसे गूगल ने दिया था। और उसी डिवाइस से जब आप फेसबुक चलाओगे तो आपको उसका एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा। लेकिन आपकी वेबसाइट पे अगर कोई आ ही नहीं रहा है तो ये ऑप्शन थोड़ी वर्क करेगा। नई वेबसाइट है भाई, किसी कोई डिवाइस ही नहीं है। ये उनके लिए है जिनके डिवाइस में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। जैसे पेटीएम ने ऑफर निकाला ओनली फॉर ऐप यूजर 20% ऑफ, तो उसको पता है वो एडवर्टाइजमेंट वो किसको दिखा रहा है, जिनके डिवाइस में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। अब किसी ने आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल ही नहीं की हुई तो फिर कैसे वर्क करेगा ये। अब एक कस्टमर वो है जिसने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया, जैसे मेरे पास एक इवेंट का क्लाइंट आया और टिकट्स हमने वेबसाइट से भी डाउनलोड करवाया, टिकट्स हमने एप्लीकेशन से डाउनलोड करवाए। अब उनकी रीमार्केटिंग करनी वेबसाइट वाले की भी हो जाएगी, एप्लीकेशन वाले की। अब कुछ लोग तो डायरेक्ट आपके ऑफिस ही आ गए और फिजिकल टिकट लेके चले गए, तो इनकी रीमार्केटिंग कैसे करें। तो उनसे हम क्या लेंगे, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल ले लेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल ID और एज वगैरह जो भी है। तो अब फेसबुक अकाउंट या तो हम कॉन्टैक्ट नंबर से बनाते हैं या मेल ID से, और एक से एक ही बनता है। बस आप उसको वो दे दो, वो अपना प्रोफाइल फाइंड कर लेगा। नेता लोग यही करते हैं, जिस वार्ड में उनको चुनाव लड़ना होता है कोई पार्षद का, तो गैस एजेंसी वालों के पास जाते हैं और वहाँ से डेटा ले लेते हैं और उस डेटा पे ये वाला टारगेट लगा देते हैं, तो उनको सबको दिखाना स्टार्ट कर देता है, भूल के निकालता है। ठीक है। और ये वाले क्या हो गए, योर सोर्सेज, मतलब जिनका कंट्रोल आपके हाथ में है, आपकी वेबसाइट, आपका एप्लीकेशन, आपका डेटा। और मेटा सोर्सेज, फेसबुक सोर्सेज, मतलब जिसका कंट्रोल फेसबुक के हाथ में। जैसे आपने बोला इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स मुझे दिखाने, अब इसमें थोड़ी ट्रैकिंग कोड लगा सकते हो आप। तो आपके पास एक इंस्टाग्राम का पेज है जिसपे 5000 फॉलोवर्स हैं आपके, तो सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा जो आपके पेज के फॉलोवर्स हैं। आपके पास पेज है फेसबुक का जिसमें आपके 10,000 लाइकर्स हैं, तो उन्हीं को दिखाएगा, आपकी वीडियो को, ये सब चीज़ें। तो ये मेटा सोर्स मतलब फेसबुक के सोर्सेज हो गए, और योर सोर्सेज मतलब आपके एसेट्स हो गए। आप समझ में आ गया। ठीक है। तो अब नई वेबसाइट है तो ये तो वर्कआउट नहीं करेगा, तो उस केस में फिर अपने को किस पे काम करना है, डिटेल टारगेटिंग पे, क्योंकि ये फेसबुक की खुद की ऑडियंस होती है। कि डिटेल टारगेटिंग में मैं गया और यहाँ से मैंने टाइप कर दिया कुछ भी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, तो फेसबुक क्या करेगा, उन लोगों की प्रोफाइल फाइंड करेगा जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। किसी का पेज लाइक कर दिया, किसी की पोस्ट लाइक कर दी, तो उनको दिखाना स्टार्ट कर दिया। सर ये नियर बाय में काम करता है या ओवरऑल में काम करता है? ये तो ओवरऑल में काम कर रहा है। लोकेशन आपकी नियर बाय में बनानी पड़ेगी आपको। आप अपनी 2 किलोमीटर की रेडियस ले लो। नहीं, जैसे मान लो कि उसमें क्या था, उसमें गूगल एड्स में कि उसमें हमें वो बताना पड़ रहा था, कीवर्ड्स डालने पड़े थे नियर बाय, या फिर ऐसा करना पड़ रहा था जो लोकल का बिजनेस है। तो इसमें भी वैसे ही सेट नहीं, तो दोनों अलग अलग फील्ड है ना। गूगल कीवर्ड से चलता है तो उसने कीवर्ड टारगेटिंग दी, ये रिसर्च से चलता है तो डेटाबेस पे। भाई सोशल मीडिया में आप लोग ध्यान रखना कि सोशल मीडिया मेनली किस पे डील करता है, डेटाबेस। जब आप फेसबुक पे कोई एक्टिविटी करते हो तो हमेशा लॉगिन करने के बाद ही तो करोगे, हाँ। फ्रंट एंड से थोड़ी कर पाओगे अगर आप लॉग आउट वर्जन में हो तो आपने क्या किया, अभी आप फेसबुक चला रहे हो और आपने वहाँ पे किसी का डिजिटल मार्केटिंग का वो देख लिया, पोस्ट वगैरह, जैसे मैंने कुछ डाला और आपने देखा और आपने उसको लाइक कर दिया, तो फेसबुक ने इंस्टेंट पकड़ लिया कि आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हो। और फिर मैं अगर उसको ऑडियंस बनाता हूँ और आप मेरी टारगेट लोकेशन में, तो इंस्टेंट आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। आप चाहो तो एक बार अमेजोन या मिंत्रा के किसी पेज पे जाना और उनकी पोस्ट को लाइक कर देना, फिर मिंत्रा के एडवर्टाइजमेंट इंस्टेंट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ की। तो ये उसकी बनी हुई ऑडियंस है। और आप अगर स्पेसिफिक कर रहे हो कि उन्हीं डिवाइस को दिखाओ भाई जो मेरे वेबसाइट पे गए, और उसके बाद अगर वो फेसबुक चलाते हैं तो आपका एडवर्टाइजमेंट फिर दिखेगा उनको। आप लोग मिंत्रा पे जाते हो और फिर इंस्टेंट वो एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, तो वो कौन सी मार्केटिंग कर रहा है, रीमार्केटिंग कर रहा है। तो वो ट्रैकिंग कोड की बात हो गई। तो मैं आपको हर एक ऑडियंस तरीके से बता रहा हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग नाम का जो टॉपिक है उसमें टोटल इतना साइज है इसका, पूरे वर्ल्ड का ये दिखा रहा है ना आपको साइज, उसमें से आपको कितना दे रहा है, आपको इतना देगा जो आपकी लोकेशन में है, टारगेट लोकेशन में। तो एक बार अगर आप उसको कोई टॉपिक देते हो, उसके बाद वो सजेशन चालू कर देता है।
फिर वो खुद भी बताना स्टार्ट कर देता है कि आप रिलेटेड टू दिस भी लगा सकते हो। अब डिटेल आप टारगेटिंग आप लगा रहे हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग में भी 3 ऑप्शन दे रहा है वो कि डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट, बिहेवियर या डेमोग्राफिक। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो मतलब फेसबुक या उसके जितने भी प्लेटफॉर्म है, बिजनेस ग्रुप्स हो गए या फिर मार्केट प्लेस हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्टोरीज हो गई, उस पर रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहा है। बिहेवियर मतलब पूरे डिवाइस पे अगर वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ कर रहा है। और डेमोग्राफिक मतलब यूज़र का पर्सनल स्टेटस हो गया, उसका जेंडर, उसका एज ग्रुप, उसके हाउस होल्ड इनकम, ये सब इसमें आता है। तो यहाँ तक आप करके लाना, कल इसको फिर से समझते हैं अच्छे से। सर ये तीनों जो आपने बताया इसको सेट कैसे करेंगे, मतलब ये देता है ना मैसेज, जब आपने कुछ लिखा है यहाँ पे देखिए ये है, ये प्रोफाइल डिजिटल मार्केटिंग बिहेवियर, डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट, ऐसे लिखा है। तो हमें किस पे रखना है? अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि प्री वेडिंग के लिए सपोज मेरे पास कोई क्लाइंट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ब्राउज करोगे और बिहेवियर में जाओगे और यहाँ से देखो ये दिया हुआ है उसमें, डेमोग्राफिक में गए सॉरी, और इसके रिलेशनशिप स्टेटस में गए और यहाँ ये दिया हुआ है। तो इंगेज्ड को मैंने टारगेट कर दिया। अब जो अभी जैसे अपडेट करेंगे इंगेज्ड विद दिस इंस्टेंट वो दिखा देगा आपको पेज में। तो उसको कैसे पता लगेगा सामने वाले की इंगेजमेंट हुई है? आप स्टेटस डाल देते हो तो उसको पता लग जाता है। अभी यहाँ पे प्रोफाइल फिल्टर कर रहा है कि ट्रैवलिंग टू दिस, अब उसको कैसे पता लग रहा है? आप खुद ही लिख देते हो वहाँ पे कि भाई फ्लाइट का सिंबल लगा के जा रहे हैं मुंबई, तो उसको ट्रैक कर लेता है। तो पूरा गेम डेटाबेस का हो रहा है। और दूसरा जीपीएस, हम लोग जीपीएस चालू रखते हैं अपना लोकेशन, तो वो जीपीएस को ट्रैक करते रहता है। तो प्राइवेसी नाम की चीज़ है नहीं इस फील्ड में। सर जैसे हमारा बिजनेस अकाउंट तो अभी बना ही नहीं है, तो ये तो बन जाएगा ना, कैंपेन तो बनी है। गूगल और फेसबुक में आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत सारी एप्लीकेशन गूगल और फेसबुक से लॉगिन करवाती हैं। या तो आप मैनुअल अकाउंट बनाओगे, होता है ना ऐसा कि जैसे मान के चलिए मैंने कोई सॉफ्टवेयर लिया और अब आप यहाँ से इस पर अकाउंट बनाते हो, ये आप अकाउंट साइन अप कर रहे हो, तो ये आपको अच्छे अच्छे फीचर्स दे देते हैं कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप अपने उससे ही लॉगिन कर लो, फेसबुक से, गूगल से। तो ये क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि आपका डेटा निकाल लेंगे इससे। वो स्पॉटिफाई, फेसबुक से आपने जैसे ही लॉगिन किया तो स्पॉटिफाई ने क्या किया, आपकी पूरी फेसबुक को स्कैन कर लिया। और जब आप फेसबुक पे कोई भी म्यूजिक सुनोगे तो स्पॉटिफाई का एआई उसको पकड़ लेगा और आपको उसी से रिलेटेड आपने कुछ सैड स्टेटस डाल दिया फेसबुक पे कि नॉट फीलिंग वेल, फिर आपको सैड सॉन्ग सुनना स्टार्ट एआई में। तो ये एआई बहुत पावरफुल टूल होता है इनका। तो आप फेसबुक से आप क्यों लॉगिन करवा रहा है, वो गूगल से क्यों लॉगिन करवा रहा है? जैसे गूगल से अगर आप डिलीवर इट को लॉगिन करोगे तो ये क्या करेंगे, गूगल का पूरा डेटा, पूरा रिसर्च, एवरीथिंग आपको पूरा ट्रैक करना स्टार्ट कर देंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जब आपकी मोबाइल में, जैसे अगर मोबाइल में मेरे 50 तरीके की एप्लीकेशन डली हुई है यहाँ पे, तो ये सब एप्लीकेशन एक दूसरे को कंट्रोल कर रही हैं। आप कभी भी देखना कि जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो एंड्रॉयड या आईफोन के अंदर, तो वहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन आती है कि हम आपकी एप्लीकेशन की कैश मेमोरी को रिकॉर्ड करते हैं। और कैश मेमोरी क्या होती है? दूसरे एप्लीकेशन का डेटा होता है। अभी मैं मिंत्रा को सपोज यहाँ से मैनेज कर रहा हूँ, तो फेसबुक भी मैनेज कर रहा है मेरे साथ में इसको। तो अगर आपने किसी प्रोडक्ट पर क्लिक कर दिया तो इंस्टेंट उसका एडवर्टीजमेंट आपको फेसबुक पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मिंत्रा का आपको मैसेज आया तो फेसबुक ने आपका इनबॉक्स भी मॉनिटर करके रखा हुआ है। तो मिंत्रा का जैसे ही आपको मैसेज आएगा तो वो उस कीवर्ड को पढ़ लेगा। इवन मैसेंजर तो इतना पावरफुल है फेसबुक का कि अभी हम जो बात कर रहे हैं पूरा सुन रहा है, क्योंकि आप लॉग आउट तो करते ही नहीं हो ना उसको। अभी आप 2-4 ब्रांड के नाम ले दो, घर जाते जाते ऐड दिख जाएंगे आपको उस पर। हम कहाँ थे? तो यहाँ तक का थोड़ा इसको समझ गया। सर एक अकाउंट तो सस्पेंड हो गया, आज हम दूसरे अकाउंट में ट्राई करेंगे। एक अकाउंट तो सस्पेंड हो कैंपेन तो गया। एड्स मैनेजर में बनेगा ना सर? हाँ, कर लो उसको।